जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। एलडीसी 2024 भर्ती परीक्षा कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आलोक राज जी बोर्ड अध्यक्ष ने जो कुछ आपने कल देखा होगा 11 अगस्त को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फ्री नहीं था और इसी को लेकर आज इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है। आखिर कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो दोस्तों डिलीट होने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि 100% वो प्रश्न डिलीट होंगे बोर्ड के अनुसार, और आपको बोनस अंक मिलेंगे। फटाफट से वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है, बिल्कुल समझेंगे। आपकी जो कट ऑफ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कितने प्रश्न करने हैं, जो मतलब ये टाइपिंग के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता है, और कितने लगभग मेरे हिसाब से आपको जो अंक आने चाहिए, ठीक है। और कितने प्रश्न इसमें डिलीट होंगे, ठीक है। मेन मुद्दा यही है। पेपर भी बताऊंगा और कट ऑफ भी बताऊंगा, किस तरीके से आपको मतलब कि टाइपिंग भी करनी है। एंड तक बने रहना है वीडियो को। यदि चैनल पर पहली बार आया दोस्तों, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एलडीसी 2024 के बारे में संपूर्ण कट ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों अपनी, जो यहाँ पे बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट के बारे में होगी। फाइनल कट ऑफ नहीं होगी। फाइनल कट ऑफ अभी जैसे कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों कि जो आपकी जो कट ऑफ है उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे देखें। हम बात करें तो कट ऑफ को लेकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्वीट भी बताया है आलोक राज जी का, और लगभग उनका ट्वीट, सबका ट्वीट बताऊंगा। रुको, क्या क्या फीडबैक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर भागचंद बदाल जी, जो बोर्ड अध्यक्ष से संबंधित ही आपके यहाँ पर कैंडिडेट हैं। और कुछ अब देखिए, यहाँ पे अभी 2 घंटे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्वीट किया है कि एलडीसी एग्ज़ाम कल 11 अगस्त को पेपर होता है, और 11 अगस्त को 9 बजे बरसात का टाइम था, कई अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम भी छूटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो पेपर का मामला है वो क्या रहेगा, या पेपर रद्द होएगा, या फिर किस तरीके से इसमें डिलीट होएंगे प्रश्न, ठीक है। ये भी बताऊंगा दोस्तों आपके प्रश्न कहाँ से आए और किस बुक से आए। बिल्कुल वो बुक मैंने भी पढ़ी थी, और बिल्कुल उसी से लगभग 11 से 12 प्रश्न A to Z मिले हैं। मैंने भी कल मिलाए हैं, तो उसी की चर्चा है। बिल्कुल आपको बुक की जो लाइव फ़ोटो बता दूंगा बिल्कुल आपके सामने कल, ठीक है। सेकंड वीडियो आएगा, जो सेकंड पार्ट आएगा, तो चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो पर नए हो, ठीक है। यदि चैनल पर यदि पहली बार आए हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि 2 घंटे पहले अभी हमारे जो इन्होंने स्पष्ट बोला है कि कुछ कैंडिडेट कल के पेपर में एक में कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए बता रहे हैं। तो कोई इन प्रश्नों को चिन्हित कर दे, ताकि हम देख सके कि ऐसा क्या हुआ है। अभी तो मतलब ये भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है, इनको भी खुद को पता नहीं है कि हमने पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाया है। और जो ध्यान से सुनना दोस्तों, कभी भी जो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर होता है, वो हमेशा जो पेपर बनाता है आपकी किताब को देखकर बिल्कुल किसी भी प्रकार की गाइड नहीं लेता है। वो एनसीईआरटी की बुक लेता है। एनसीईआरटी की जो 9वीं 10वीं कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो बुक होती है, या फिर उनके लेवल के अनुसार 12वीं की बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाता है, ठीक है। सबसे पहले अब मैं बात करूँगा कि जो इन्होंने स्पष्ट बोला है, तो प्रश्न तो डिलीट होंगे। अब कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो डिलीट होंगे, वो चलते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले कट ऑफ बाद में देख लेंगे, पहले प्रश्न डिलीट कौन से होंगे वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए वो पेपर देख लेते हैं जो कल का। पहले हम पेपर देखेंगे 150 क्वेश्चन वाला, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन साइंस, मैथ और जीके आया था। 50 नंबर के हिंदी और इंग्लिश आई थी, ठीक है। यानी कि 50 क्वेश्चन आए थे, उनको आप किसी प्रकार से डिवाइड कर लो यार, ठीक है। हो सकता है कैसे भी, लेकिन अब देखिए 150 क्वेश्चन जो प्रत्येक एक क्वेश्चन के थे। हिंदी और इंग्लिश भी तगड़ी आई थी, हाँ पता है भाई। तो पेपर को देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे साथ में। जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और सबने भी डाल दिया था कल ही पेपर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। बताऊँगा भाई, बताऊँगा बताऊँगा, क्यों घबरा रहे हो। पहले सर का जो कल पेपर डाल दिया था, हाँ भाई बता रहा हूँ ना कौन से पेपर, मतलब कि कौन से जो डिलीट होंगे वो ही सब बताऊँगा। क्योंकि जब महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा के बारे में बताया है, आपकी परीक्षा के बारे में क्यों नहीं बताएंगे। अब देखिए, जो सबसे पहले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आया था यहाँ पे, जो इतिहास के प्रश्न, यानी कि हिस्ट्री सिलेबस में नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री के बाकायदा जो सिलेबस में जोड़ा गया है। तो हिस्ट्री के प्रश्न जो कहाँ से आए दोस्तों वो देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था सभी के अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर आया था, ठीक है। सबसे पहला एक यहाँ पे जो हिस्ट्री का प्रश्न था, मौर्यकालीन प्रशासनिक निम्नलिखित में से राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी कौन होता था। तो ये तो सभी ने नॉर्मल वाला प्रश्न था, समाकर्ता। लेकिन भाई जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इंडिया हिस्ट्री जिसने पढ़ी नहीं है, वो कैसे कर सकता है इस प्रश्न को। ये तो हमारे साथ में जो आलोक राज जी है, बोर्ड अध्यक्ष है, अधीनस्थ बोर्ड है, हमारे साथ में बिल्कुल अन्याय के साथ में कार्य कर रही है। तो बिल्कुल ये प्रश्न हमारे हिसाब से, यदि बोर्ड चाहेगी तो इस प्रश्न को भी डिलीट कर सकती है। लेकिन बाकायदा अभ्यर्थियों की, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि सर ये प्रश्न डिलीट नहीं हो गए, क्योंकि ये प्रश्न ना तो गलत है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस तो है भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड प्रश्न कौन सा डिलीट होगा। एक हिस्ट्री का जो प्रश्न ये है, ये बता रहे हैं कि अभ्यर्थी कि भाई इसको भी डिलीट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो टफ क्वेश्चन आया था। अब ये प्रश्न बताऊँ कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि जो देसी भाषा में बोलूँ ना, कक्षा 10 की बुक है, 10वीं की बुक है, उसमें पहला ही पेज है, और पहला पेज में जो जनपद वाला टॉपिक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मल्ल प्रदेश की राजधानी कुशावती यानी कि कुशीनारा इसका सही आंसर था, ठीक है। और उसके लगभग चौथे पाँचवें पेज में समाकर्ता भी दिया है मौर्य काल में, ठीक है। तो वहाँ से लगभग 11 से 12% A to Z एज इट इज, यानी कि बिल्कुल मैं बात करूँ एग्जैक्ट वहाँ से आए हैं दोस्तों, ठीक है। 11 से 12% बता सकता हूँ कल आपको मैं, और यहाँ पे जो बुक है वो भी बताऊँगा कि कौन कौन से, जैसे कि अब ये हिस्ट्री के प्रश्न देखिए। लेकिन एक सिलेबस में एक प्रश्न तो ऐसा है जो मतलब कि 100% यानी कि डिलीट होगा। वो कौन सा प्रश्न है देखेंगे हम, ठीक है। ये मैथ्स आई है, ठीक है। एक प्रश्न था दोस्तों, जो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, वो भी 10वीं की बुक है, उसमें दिया हुआ है और मैंने देखा है। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि जो मुगल काल से 100% यानी कि मुगल काल से लगभग 3 से 4 प्रश्न आए दोस्तों, 3 से 4 मुगल काल से प्रश्न आए। एक तो जो अकबर से संबंधित आया था, जो जो उपाधि किसने धारण की थी, वो अकबर ने की थी। और कैप्टन हॉकिंस के सर थॉमस किसके दरबार में आया, तो ये भी एक प्रश्न मेरे हिसाब से डिलीट होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि वेदिका मलक शिखर किससे संबंधित है, ये तो राजस्थान का ही है, इसमें कोई डिलीट होने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल A to Z यानी कि जैसे बुक में दिया हुआ ना, वैसे के वैसे छपा है दोस्तों ये पेपर में, बिल्कुल ऐसे कैसे कक्षा 10वीं की जो बुक है उसको उठाकर देखना। NCERT फॉलो जिसने नहीं की है वो काफ़ी पछताया इस पेपर में, और अब बोर्ड इसमें कुछ भी नहीं करेगा। जो उसको तो भाई 4200 कैंडिडेट लेने हैं, वो 4200 कैंडिडेट लेगा। लगभग 68,000 विद्यार्थियों ने इसमें एग्ज़ाम दी थी, लेकिन 80% की इसमें संभावना रही थी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रश्न, जैसे कि ये अहमदनगर किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में आया था, तो ये किसके काल में आया था दोस्तों, ये शाहजहाँ के काल में आया था, ठीक है। अब एग्जैक्ट जैसे शाहजहाँ, और मेरे हिसाब से जहांगीर होगा शायद, लेकिन एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन शाहजहाँ हो सकता है, संभावना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक ये प्रश्न भी आउट ऑफ सिलेबस था, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष में संकल्प के स्थापित की गई थी, ये भी एक प्रश्न देखे यहाँ पे, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना थी, ये भी 10वीं की बुक से प्रश्न आया है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे बात करें हम, मॉरिशस द्वीप कहाँ पर स्थित है, मॉरिशस, ये विश्व की जीके आ गई है, कोई पेपर में आने लायक प्रश्न था क्या, लेकिन पेपर में डाल दिया, ठीक है। और ये भी बिल्कुल किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा धारण की थी, बलबन ने की थी, ये भी 10वीं की बुक से आया दोस्तों। बता रहा हूँ ना, जो 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की आप बुक देखोगे उठा के, सोशल साइंस की बुक में देखना A to Z, यानी कि लगभग जो आप बोल रहे हो कि सर ये प्रश्न बाहर से आए 10 से 11, वो उसी में से आए और उसी में से लिया है बोर्ड ने। लेकिन एक प्रश्न है वो उससे भी बाहर गया है, वो बताऊँगा मैं आपको, ये देख सकते हैं एक प्रश्न तो थोड़ा सा वेट लगेगा दोस्तों, लेकिन यह है कि वो प्रश्न कौन सा है, जो 2 से 3 प्रश्न है जो लगभग 100% डिलीट होंगे। ये वर्ल्ड बैंक का मैंने कई बार बता दिया, अजय बंगा था ये तो। भाई वेट तो करना पड़ेगा, अब जिसको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ का भी अभी बताएंगे कट ऑफ कितनी गई है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगता ही है। ये एक प्रश्न ये है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, ये ना तो 10वीं की बुक में मिल रहा है, ना गूगल पे सही बता रहा है। बिल्कुल इसका जो
इसको तो डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि ये पर्सन 100% लिख लीजिए आप बुक में भी। द बोर्ड इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, बोर्ड इसको डिलीट करेगा तो एक क्वेश्चन का आपको बोनस मिल जाएगा 100%, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, एक पर्सन और है वो बताऊँगा मैं आपको। ये इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया? ये अकबर ने किया था। हो सकता है बोर्ड इसको डिलीट करने की संभावना बन रही है, लेकिन भाई ये जब 10वीं की बुक में है और सही है तो क्यों डिलीट करेगी उसे, तो कैंडिडेट लेन है, ठीक है। बाकी अब उनकी इच्छा बोर्ड वालों की, देखते क्या होता है। एक पर्सन और था दोस्तों, हाँ ये रहा, बिल्कुल हाँ ये दिख गया मुझे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जिसने भी किया है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका सही आंसर था। ये भी 10वीं की बुक्स के अंदर है। A to Z यानी कि इटली का एकीकरण और वैसे जर्मनी का एकीकरण उसमें दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पर इन क्वेश्चनों को मिला सकते हो। क्योंकि जो मैं भी फॉलो करता हूँ दोस्तों, तो हमेशा बताऊँगा, जब भी मैं पढ़ाई किया करता था तो भी करता हूँ वैसे, तो NCERT को फॉलो करता हूँ, ठीक है। NCERT से लगभग 10 से 11% यहाँ पे जो किसी ना किसी जिसने पढ़ी होगी अच्छे से तो उसके तो सही हैं। तो लगभग आप कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया कौन कौन से % डिलीट होंगे, तो 100% बता सकता हूँ दोस्तों, लगभग डिलीट होंगे 3 से 4%। यहाँ पर 100% संभावना है 3 से 4% आपको बोनस अंक मिल सकता है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ बता देते हैं भाई, रुको 1 मिनट, रुकना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि रुकने से काम थोड़ी फिर ऐसे चलेगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जो अपना ही चैनल है उसके अकॉर्डिंग बता रखा है चैनल को, यानी कि जो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ट्विटर पे जो अभी जो राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जानकारी बिल्कुल अपने चैनल पे ही दी जाती है, तो इसको फटाफट से फॉलो ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम जो कि पहले का 2018 का पेपर हुआ था, उसमें 11,000 पोस्टें थी, फिर भी कट ऑफ गई थी 120 गई थी। और अब लगभग कैंडिडेट थे लगभग 68,000 में से लगभग मान के चलो आप जो उपस्थिति रही है वो 80% रही है। और उसमें से भी कई अभ्यर्थी जो मतलब कि कई OMR गलत भर के आएंगे, पेपर के सही नहीं किया, तो उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भाई किसी ने क्या नहीं किया, किसी ने क्या नहीं किया, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है, जिसके 125 अंक आ रहे हैं, तो टाइपिंग टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। संगणक वालों से बोला था भाई, संगणक वालों टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। मेरी आप लगभग 10 से 15 वीडियो देख सकते हैं संगणक की कट ऑफ के बारे में, टाइपिंग के बारे में, बिल्कुल जो बताई है एग्जैक्ट, यानी कि वही कट ऑफ गई है। और संगणक में मेरे अकॉर्डिंग जो चला था बिल्कुल उसका आज मतलब कि संगणक में टाइपिंग में अच्छे से वो कर सकता है और मतलब किया है। और बाकी कई एग्ज़ाम में मैंने बताया है और वो मेरे अनुसार चलेगा तो आराम से, यानी कि उसका सिलेक्शन फाइनल मेरिट तक भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो जनरल में 125 है तो फाइनल यानी कि टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। और OBC में 120 है तो आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि पेपर यानी कि यहाँ पर 4200 पोस्ट थी, तो हो सकता है कि अभी बोर्ड यहाँ पर जो उसकी जो आंसर की है वो जारी करेगा, उसके बाद में जो कट ऑफ देंगे, तो कट ऑफ तो देखते हैं आप फिर 1 से 2 महीने लग जाएँ, लेकिन हमने विश्लेषण के बाद में स्पष्ट आपको बताया है। और एक जो विश्लेषण भी कि पेपर का लेवल कैसा था, तो हार्ड था, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कह रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई हार्ड था, लेकिन 33% से लगभग लोग ऐसे कह रहे हैं कि पेपर का लेवल हार्ड था। OBC कैटेगरी में यदि 120 अंक आ रहे हैं तो आपको फाइनल यानी कि टाइपिंग करनी चाहिए। और SC कैटेगरी में 118 आ रहे हैं तो फाइनल आपको यहाँ पे आराम से टाइपिंग करनी चाहिए। EWS कैटेगरी 115, फीमेल में ज़्यादा कोई यानी कि आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 अंक कम हो सकते हैं, बाकायदा वही है, ठीक है। ST कैटेगरी में जैसे 110 अंक है, TSP कैटेगरी एरिया की 90, यानी कि इनकी 90 है, ठीक है। और बाकी जो बच गई कैटेगरियाँ उसके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप मैंने सभी प्रकार की जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ अपने जो ट्विटर है उस पर यानी कि रिपोस्ट यानी कि वहाँ पे डाल दी है। ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप सभी प्रकार की पोस्ट देखने के लिए, ठीक है। और बाकी पर्सन डिलीट होने की रही बात, तो पर्सन आपके ज़्यादा डिलीट नहीं होंगे, हो सकता है 2 से 3% डिलीट हों। अगर बोर्ड कह दे कि भाई जो सिलेबस से बाहर पर्सन थे, तो मेरे हिसाब से फिर तो 10 से 12% डिलीट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो 23% है वो जूनियर अकाउंटेंट या पता नहीं, हाँ जूनियर अकाउंटेंट था,
उसमें 23% डिलीट किए, तो इसमें भी फिर वैसे ही आपको 10 से 15% डिलीट होने को मिलेंगे और इसमें आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा लेना, क्योंकि इससे जो आने वाली खबरें हैं हमारे साथ में आप जुड़ते रहिए। ठीक है, और फिर जैसे कि कुछ चेंजेज होगा तो मैं बता दूंगा। और बाकी अभी हम एक टेस्ट सीरीज़ का जो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, उस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।